परमेश्वर होने के बावजूद मसीह यीशु ने एक मनुष्य बनकर एक दीन रवैये को उसने अपनाया। He became our great role model for humility. दीनता के लिए हमारा सबसे बड़ा आदर्श बन गया। He came gently towards us. वो नम्रता के साथ हमारे पास आया। The donkey showed his gentleness. वो गधा क्या दिखाता था पता है? उसके नम्रता को दिखाता था। अगर नम्र नहीं होता तो कैसे आता? घोड़े पर आता, तलवार लेकर। If he was not gentle, he would have come on a horse with sword in his hand. The title of my sermon is With All Humility and Gentleness. आज के प्रचार का शीर्षक है सारी दीनता और नम्रता सहित। At our homes we make rules on how various things should be done. हम अपने घरों में अलग अलग नियमों को बनाते हैं कि कैसे चीजों को हमें करना है। हर घर में कोई ना कोई नियम तो होते ही है। Every house has got some rules. For example, everyone will read their Bibles and pray every day. यानी एक नियम ये हो सकता है कि सब लोगों को बाइबल पढ़ना है हर दिन और प्रार्थना करना है। Another rule could be that everybody needs to take a bath every day. दूसरा नियम हो सकता है कि सबको हर दिन नहाना है ना? And the children should go to sleep by 10 at night. बच्चों को 10 बजे तक सो जाना है। ऐशर मुंडी हिला रहा है। These are rules there are rules in our offices also. हमारे कार्य क्षेत्रों में भी अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं कार्यस्थलों पर। There is reporting time, there is lunch time, there is exit time. नौकरी पर पहुंचने का समय होता है, lunch time होता है, खत्म करने का समय होता है। In the same way, God has given commands to Christians on how they should behave with each other. इसी तरह परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है कि मसीहों को एक दूसरे के प्रति उनका आचरण कैसा होना चाहिए। मसीहों का आचरण एक दूसरे से, उसके घराने का आचरण कैसा होना चाहिए। He has given us rules for his own household. But Paul says that these commands need to be carried out with some all-pervasive values. लेकिन पौलुस हमें सिखाता है कि इन आज्ञाओं का पालन कुछ व्यापक मूल्यों के साथ ही किया जा सकता है। आज्ञा पालन करना है लेकिन कुछ मूल्यों के साथ हमें उन चीजों को करना है। We have to follow the rules, but we have to do it with some values. So Paul is going to give us those values in Ephesians chapter 4 verse 2 and 3. तो पौलुस उन मूल्यों को हमें देगा एफेसियों के 4थे अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे आयत में। So let's read that Ephesians chapter 4 verse 2 and 3. हम उसको पढ़ेंगे एफेसियों का 4था अध्याय दूसरा और तीसरा आयत। With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। Last week we learned that from Paul that our Christian behavior or conduct should be in keeping with God's heavenly calling. पिछले हफ्ते हमने सीखा पौलुस से कि हमारा जो मसीह व्यवहार है या आचरण है वो उसकी स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार होना चाहिए। Now Paul begins by giving us the basic values which must undergird all our Christian behavior. और अब पौलुस हमें कुछ मूल्यों को देखकर शुरू करता है जिससे हमारा मसीह व्यवहार
बंधा हुआ होना चाहिए। तो वो मसीह व्यवहार जो है इससे बंधा हुआ है, इन मूल्यों से बंधा हुआ है। सो दी आवर walking according to God's calling is undergirded by these values. So we will study two of them today. आज हम उनमें से दो को हम पढ़ेंगे. In verse 2 he begins by saying with all humility and gentleness. दूसरे आयत में वो ये बोलकर शुरू करता है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित. Now that adjective there, all, वहां पर जो विशेषण का इस्तेमाल किया गया है सारी, is commonly used for both those words, humility and gentleness. वो दोनों दीनता और नम्रता के लिए इस्तेमाल किया गया है कि सारी दीनता सारी नम्रता, all humility and all gentleness. It shows how important or significant these values are for God. और वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के लिए ये मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं. Then Paul also goes on to mention one more value in the same breath with patience. और पौलुस उन दोनों मूल्यों के साथ एक और मूल्य को तुरंत जोड़ता है, वो है धीरज धरकर. So before we try to understand the first two values, I want to share some things that are common for these three virtues, that is humility, gentleness and patience. तो मैं पहले दो मूल्यों को समझाने से पहले कुछ ऐसे बातों को आपके सामने रखूंगा जो ये तीन मूल्य जो है दीनता, नम्रता और धीरज, तीनों के लिए समान बातें हैं. And you will notice these common points as I explain them in more detail. और आप इन बातों को देखोगे जब मैं इन तीनों मूल्यों को थोड़ा और विस्तार से समझाऊंगा तब. So the first thing is that these values should be found in every chosen man and woman of God. पहली बात ये है कि इन मूल्यों को हम परमेश्वर के चुने हुए हर व्यक्ति में पाया जाना चाहिए. परमेश्वर के चुने हुए हर व्यक्ति में इन मूल्यों का होना जरूरी है. Every chosen man and woman of God has to show these values. So Colossians chapter 3 and verse 12 says something like this. So कोलोसियों का तीसरा अध्याय और उसके 12वें आयत को हम एक बार पढ़ेंगे. It says, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness. Now see those three values there, humility, gentleness and patience. वहां पर तीसरे अध्याय 12वें आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, अब देखो वो तीनों मूल्य आते हैं, और दीनता और नम्रता, और वहां पे धीरज के बदले सहनशीलता शब्द इस्तेमाल किया, सहनशीलता धारण करो. In English, some translations will use the word meekness instead of gentleness and long suffering instead of patience. But Colossians chapter 3 and verse 12 says that every chosen man and woman of God should display these Christian values. तो कोलोसियों का तीसरा अध्याय 12वां आयत हमें सिखाता है कि परमेश्वर का चुना हुआ हर व्यक्ति इन मूल्यों को रखना चाहिए. Now the second thing is that these values are absolutely necessary for those who are leaders of God's people and for those who are aspiring to be Christian leaders. और दूसरी बात यह है कि ये मूल्यों का मसीही अगुओं के लिए होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो अगुए बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है. Because they need to function as role models for the people in these matters. क्योंकि उनको इन बातों में लोगों के लिए एक आदर्श बनना है. So they have to become a role model. उनको एक आदर्श बनना है, तो उनके लिए ये होना बहुत ही जरूरी है. That is why Paul tells the elders of Ephesus that he served the Lord with all humility. उसीलिए पौलुस एफिसुस के प्राचीनों से कहता है कि जब वो उनके बीच में था तब उसने बड़ी दीनता से प्रभु की सेवा की. He tells the church at Corinth that he showed patience while doing ministry. वो कोरिंथ की कलीसिया से कहता है कि जब वो सेवा करते समय धीरज को दर्शाता है.
and he asked Timothy, who was a pastor at Ephesus, to gently correct his opponents. और वो तिमोथियुस से, जो एफेसुस के अंदर एक पासबान था, उससे कहता है कि तुम अपने विरोधियों को नम्रता से समझाओ. James tells aspiring teachers in the church to perform their deeds in the gentleness of wisdom. याकूब जो है कलीसियाओं के उपदेशकों से कहता है कि वो अपने कामों को नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है. James also says that the Old Testament prophets were examples in patience. याकूब ये भी बोलता है कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता हमारे लिए धीरज के मामले में आदर्श थे. So all the Christian leaders and those who are aspiring to be Christian leaders should listen very carefully to these values. तो जितने भी मसीह अगुए हैं और जो मसीह अगुए बनना चाहते हैं, वो इन मूल्यों को बड़े ध्यान से सुने. The next point is that these values are very important in order to maintain peace and unity in the church. अगला जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि ये मूल्य कलीसिया में मेल और एकता बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. If you read the next verse in Ephesians chapter 4 and verse 3, Paul says, being diligent to preserve the unity of the spirit in the bond of peace. चौथे अध्याय के तीसरे आयत में, यानी अगला ही आयत में ऐसा लिखा है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. So when you survey the use of these virtues or values in the New Testament, you will find that these have been largely used in the context of warning the disobedient and correcting opponents. और अगर जब आप नए नियम में इन मूल्यों का एक सर्वेक्षण लोगे, तो आप वहां पर पाओगे कि इन मूल्यों को ज्यादातर आज्ञा न मानने वालों को चिताने के लिए और विरोधियों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तब इस्तेमाल किया जाता है. So when we warn the disobedient and correct opponents, it is important to do it with humility, gentleness and patience. तो आज्ञा न मानने वालों को जब हम चिताते हैं, विरोधियों को जब हम समझाते हैं, तो हमें दीनता, नम्रता और धीरज से करना है. तो ये एक बात होगी. और आखिरी बात, and the final thing, Paul and the other leaders in the first century church are great role models for these Christian values. पौलुस और पहली शताब्दी के जो कलीसिया के अगुए थे, वो इन मूल्यों के लिए अच्छे आदर्श थे. But the New Testament does not present them as perfect role models. लेकिन नया नियम कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि ये लोग हमारे लिए बिल्कुल सिद्ध आदर्श हैं. The perfect role model is only Jesus Christ. एक ही सिद्ध आदर्श है और वो है यीशु मसीह. And that is the last point I wanted to make before looking at each of these values in more detail. और ये आखिरी बात थी जो मैं इन मूल्यों को थोड़ा और विस्तार में देखने से पहले बताना चाहता था. So we have to fix our eyes on Jesus. तो अब हमको हमारे आंखों को यीशु मसीह के ऊपर लगाना चाहिए. These values will help us to be more like Jesus. इन मूल्यों के द्वारा हम और भी मसीह यीशु की तरह बनेंगे. So let's begin with the first value. आइए हम आज पहले मूल्य से शुरू करें. Humility, दीनता. Whenever we want to understand Christian values, it would be good to check if the scripture compares it with any vices. अगर हमें कोई भी मसीही मूल्यों को अगर समझना है, तो ये अच्छा होगा कि हम इस बात को देखें कि क्या पवित्र शास्त्र इस मूल्य की तुलना किसी अवगुण से करता है. Because it helps us to better understand that value. इसके द्वारा हम उस गुण को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे. In other words, how will a man's behavior be if he does not have these values? दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं है, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? And the scripture does that as we study humility. और दीनता के मामले में पवित्र शास्त्र इसी बात को करता है. Let us read Philippians chapter 2 and verse 3. आइए हम फिलिपियों का दूसरा अध्याय और उसका तीसरा आयत एक बार हम पढ़ें. Do nothing from
rivalry or conceit, or do nothing from selfishness. So the word there is actually selfishness. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourselves. वहां पर लिखा है कि वहां पे हिंदी में विरोध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहां पे जो शब्द होना चाहिए वो स्वार्थ होना चाहिए. वो शब्द ऐसा है कि स्वार्थ के कारण विरोध उत्पन्न होता है, तो उसके लिए वहां पर विरोध इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्वार्थ शब्द है. तो मैं अगर सरल हिंदी बाइबल ट्रांसलेशन लूं तो वहां पर ऐसा लिखा है, स्वार्थ और झूठी बढ़ाई से कुछ भी ना करो. So Paul gives two vices that are opposed to humility. So he's putting that against humility. He's comparing both. How is he saying that? Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourselves. वो इन अवगुणों को दीनता के साथ तुलना करता है. कैसे तुलना करता है? Paul gives two vices that are opposed to humility. पौलुस दो अवगुणों को देता है जो दीनता के विरोध में है. And the first one is selfishness. और पहला है स्वार्थ. A person is selfish when he does something only to benefit himself. एक व्यक्ति स्वार्थी तब होता है जब वो किसी भी बात को सिर्फ अपने लिए करता है. He does not do anything out of love for others. वो कभी भी दूसरों के प्रति प्रेम भावना से कुछ भी नहीं करता है. Rather he might harm others for his own benefit. बल्कि वो दूसरों को हानि पहुंचा सकता है खुद के स्वार्थ के लिए. Interestingly, this word selfish is often used in the New Testament for preachers and teachers in the church. बड़े दिलचस्प बात है कि ये अगर शब्द स्वार्थी अगर इस्तेमाल किया गया नए नियम में, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसके लिए किया गया पता है? कलीसिया के प्रचारकों और शिक्षकों के लिए. In this book of Ephesians which we just read, Paul has already talked about preachers who do not preach out of love for others but to cause distress to Paul. इसी किताब के अंदर, फिलिपियों की किताब के अंदर जिसको हमने अभी पढ़ा, पौलुस जो है ऐसे प्रचारकों के बारे में बात करता है जो दूसरों के प्रति प्रेम से प्रचार को नहीं करते, बल्कि पौलुस को क्लेश पहुंचाने के लिए करते हैं. And these preachers are preaching good doctrine. और ये जो प्रचारक है वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं. But they're doing it with a selfish motive. लेकिन एक स्वार्थ की भावना से उसको करते हैं. I want you to read Philippians 1 verse 15 to 17. मैं चाहता हूं कि फिलिपियों का पहला अध्याय 15 से 17वां आयत हम पढ़े. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter to do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of rivalry, not sincerely but thinking to afflict me in my imprisonment. कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से. कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं. और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे. James also writes about people who wanted to become teachers in the church. याकूब खुद भी ऐसे लोगों के बारे में लिखता है जो कलीसिया में उपदेशक बनना चाहते थे. But they were not qualified. लेकिन समस्या कहाँ थी? वो उसके योग्य नहीं थे. To become teachers in the church, कलीसिया में उपदेशक बनने के योग्य नहीं थे वो लोग. They did not have the required heavenly wisdom to become teachers. उनके पास उपदेशक बनने के लिए स्वर्गीय ज्ञान नहीं था. Because of that they became jealous with others. इसीलिए उनकी दूसरों के प्रति एक दाह की जो भावना है उनके अंदर
उत्पन्न हुई. James says that they began to do things with jealousy and selfish ambition. वो कहता है, याकूब कहता है कि ऐसे लोगों ने ढा और स्वार्थ की भावना से चीजों को करना शुरू किया. And they formed groups and began fighting against other leaders in the church. और वो गुटों को बनाकर दूसरे अगुओं के साथ झगड़ते थे कलीसिया के अंदर. Let us read James chapter 3 and verse 1. आए हम याकूब के तीसरे अध्याय और उसके पहले आयत को हम पढ़ेंगे. पहले आयत को मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको संदर्भ समझ आए. I am reading verse 1, chapter 3 verse 1 of James, just to tell you what's the context. He's saying, not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. So clearly there are people there who should not be teachers, and James is saying that you should not become teachers. हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे. तो वहां पर ऐसे लोग थे जो उपदेशक बनने के लायक नहीं थे, और याकूब उनको स्पष्टता से कहता है कि तुम्हें उपदेशक नहीं बनना चाहिए. And then look at verse 14 and 15. और फिर उसी संदर्भ में वो बात कर रहा है. He is talking in the same context. Read verse 14 and 15. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes from above, but is earthly, unspiritual, demonic. और वो उनको डांट लगाता है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना. यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है. So the selfish do things to benefit only themselves. तो जो स्वार्थी है वो सारी चीजों को सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं. They don't do things to benefit others. In fact, they do things to harm others. वो किसी के भलाई के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को अगर नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो करेंगे. So the second vice, दूसरा जो अवगुण हम फिलिपियों के दूसरे अध्याय और तीसरे आयत में देखते हैं, वो है बढ़ाई. So in Philippians chapter 2 and verse 3, the second vice that Paul mentions there is conceit. A conceited person has an excessive appreciation of one's own worth or virtue. बढ़ाई करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? बढ़ाई करने वाला खुद की योग्यता अथवा गुणों को अत्यंत सराहता है. A person does not have the ability to become a doctor, but he thinks he can become a doctor. एक ऐसा व्यक्ति जो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी सोचता है मैं डॉक्टर बन सकता हूं. A person who does not have the ability to do a PhD, but he thinks he can do it. ऐसा एक व्यक्ति जो जिसमें PhD करने की काबिलियत नहीं होगी, लेकिन फिर भी सोचता है मैं PhD कर लूंगा. He does not have a modest view of his own worth or capability. अपनी खुद की योग्यता या काबिलियत के बारे में एक नम्र सोच को नहीं रखता है. This is also called pride. इसको हम घमंड भी कहते हैं. This is also called pride. From these two vices, we can understand that a person who is not humble has the following character. इन दो अवगुणों से एक ऐसा व्यक्ति जो दीन नहीं है, उसके चरित्र को हम समझ सकते हैं. He has a very exaggerated opinion about himself. Somebody who does not have humility has a very exaggerated opinion about himself. जिसके जीवन में दीनता नहीं होती है ना, वो खुद के बारे में बहुत बड़ा विचार रखता है, अपने खुद के बारे में बहुत बड़ा विचार रखता है. He thinks he is a knowledgeable man. He thinks he is such a talented man. He thinks he is such a strong man. And therefore, my interest should always be first. ऐसा व्यक्ति सोचता है मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना टैलेंटेड हूं, मैं कितना शक्तिमान हूं, इसलिए मेरी हित बाकी सबसे पहले होना चाहिए. Therefore, he believes it is all right to look after only his interest. इसलिए वो सोचता है कि सिर्फ खुद के हित के बारे में सोचना गलत नहीं है.
And it is all right to sacrifice other people's interest to fulfill his own interest. और खुद के हित को पूरा करने के लिए दूसरों के हित को बलिदान करने में कोई गलत बात नहीं है. And that is what Paul teaches from Philippians chapter 2 verse 3 to 4. और इसी बात को पौलुस फिलिपियों के दूसरे अध्याय तीसरे और चौथे आयत में सिखाता है. एक और बार हम पढ़ेंगे उसको. Ephesians chapter 2 verse 3 and 4. Philippians chapter 2 verse 3 and 4. फिलिपियों का दूसरा अध्याय तीसरा और चौथा है. Let's read that again. Do nothing from selfishness or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to your own interests, but also to the interests of others. तो स्वार्थ या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे. From these two verses we can now tell what a humble man will look like. इन दो आयतों से हम ये बता सकते हैं कि एक दीन व्यक्ति कैसा होगा. From the second part of verse 3, it is clear that a humble man considers others more important than himself. तीसरे आयत के दूसरे भाग से हम ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एक दीन व्यक्ति दूसरों को अपने से अच्छा समझता है. And from verse 4 it is clear that a humble man takes care of other people's interests also. और चौथे आयत से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दीन व्यक्ति दूसरों के हित का भी ख्याल रखता है. Now if there is any person who does not need to be humble, it is God. अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसको दीन होने की जरूरत नहीं है, तो वो परमेश्वर है. Because naturally he is infinitely more important than everyone else. क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसका महत्व दूसरों से बहुत ज्यादा है. His interests are more important than any other person's interests. उसका हित कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे लोगों के हित से. Rather, our interest is in his interest. बल्कि उसके हित में ही हमारा हित है. But despite being God, Jesus Christ became a human being and adopted a humble attitude. लेकिन परमेश्वर होने के बावजूद मसीह यीशु ने एक मनुष्य बनकर एक दीन रवैये को उसने अपनाया. He became our great role model for humility. दीनता के लिए हमारा सबसे बड़ा आदर्श बन गया. That is why after asking us to adopt a humble attitude in Philippians chapter 2 verse 3 to 4, look what Paul says in verse 5 to 8. इसीलिए फिलिपियों के दूसरे अध्याय तीसरे और चौथे आयत में हमसे दीन रवैया अपनाने को कहकर देखिए पौलुस 5वें आयत से 8वें आयत में क्या कहता है. फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 8. फिलिपियों का दूसरा अध्याय 5 से 8. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. If Jesus Christ had looked for his own interest,
he would have remained in heaven with all his glory. अगर यीशु मसीह ने अपना खुद के हित के बारे में सोचा होता तो क्या किया होता? स्वर्ग में अपनी सारी महिमा के साथ वो वहां पर बैठा रहता, and allowed sinners like us to be eternally damned, और हमारे जैसे पापियों को अनंत दंड की तरफ जाने देता. But in order to take care of our interests also, he gave up his heavenly glory and took on a human form. लेकिन हमारे हित का ख्याल रखने के लिए उसने अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर एक मनुष्य समान बन गया. And to save us from eternal damnation, he died on the cross for our sins. और हमें अनंत दंड से बचाने के लिए वो हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गया. If Jesus did this for us, shouldn't we sinful human beings become humble? अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए ये किया तो क्या हमारे जैसे पापी मनुष्यों को दीन नहीं होना चाहिए? First of all, we should humble ourselves before the God who saved us from his own wrath. पहले तो हम उस परमेश्वर के प्रति दीन हो जिसने हमें अपने क्रोध से बचा लिया. Sin was an attempt to make ourselves as important as God. पाप हमारे ओर से एक प्रयत्न था कि हम भी परमेश्वर के जैसे महत्वपूर्ण बन जाएं. We wanted to live life according to our own rules. हम हमारे जीवन को अपने नियमों के अनुसार चलाना चाहते थे. We became proud before God. हम परमेश्वर के सामने घमंडी हो गए. But when we returned from that sin, लेकिन जब हम उस पाप से अपने मन को फेरते हैं and put our faith in Jesus Christ to save us from God's punishment, we are once again humbling ourselves before God. लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं ताकि वो हमें परमेश्वर के दंड से बचा ले, हम अपने आप को उस परमेश्वर के सामने दीन कर रहे हैं. Second, if Jesus being God did this for us, अगर यीशु मसीह परमेश्वर होकर उसने ये हमारे लिए किया, we as mere human beings should consider others as more important than ourselves. हम केवल मनुष्य होकर हमें एक दूसरे को अपने से ज्यादा अच्छा समझना चाहिए. We should not become conceited. हमें खुद की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए. We should look out for the interests of others. दूसरों के हित का भी क्या ख्याल रखना है हमें. Never sacrifice others' interest for your own interest. कभी भी अपने खुद के हित के लिए दूसरों के हित का बलिदान ना दें. We should not become selfish. हमें स्वार्थी नहीं होना है. And God will give us the grace to live such a life. और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ऐसा जीवन जीने के लिए. देखिए पतरस पहले पतरस 5वें अध्याय 5वें आयत में क्या कहता है. Let's see what Peter says in 1 Peter chapter 5 and verse 5. He says, likewise you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. One thing that I have understood in life is that a humble person says no to a lot of good opportunities in life. एक चीज मैंने अपने जीवन में सीखा है, एक दीन व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से अच्छे मौकों को ना बोल देता है. नहीं करना है.
don't want it, मुझे नहीं करना है इसको. Because if he says yes to those good opportunities also, he becomes a very selfish person. क्योंकि अगर वो उन मौकों को हाँ कर देता है तो वो एक स्वार्थी मनुष्य बन जाता है. They want their life to be beneficial for other people around them also. दीन व्यक्ति अपना जीवन को अपने चारों ओर रहने वाले लोगों के लिए लाभदायक बनाना चाहता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता है. They want, as human beings, we all have fixed amount of time for everything. मनुष्य होने के कारण हम सबके पास समय जो है बिल्कुल सीमित है. And we have limited amount of time for our family and for our church also. और सीमित समय होने के कारण हमारे पास सीमित समय है हमारे कुटुंबीजनों के लिए और हमारे कलीसिया के लिए. And these are two very important institutions for any Christian. और किसी भी मसीही के लिए ये दो संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक है उसका परिवार, दूसरा है कलीसिया. But if we are selfish and not humble, we don't think about these institutions. लेकिन अगर हम स्वार्थी है और दीन नहीं है ना, तो हम इन संस्थाओं के बारे में सोचते भी नहीं है. Because we want to attain so much money and accomplishments and fame for ourselves that we fill our timetable in very selfish ways. हमें इतना पैसा कमाना है, इतना उपलब्धियां अपने जीवन में करनी है, इतना नाम कमाना है कि हम अपने टाइम टेबल को बड़े स्वार्थी रीति से भर देते हैं. We will say, और हम कहते हैं, I want to become the best employee at my workplace. मैं कहता हूं कि मुझे अपने कार्यस्थल पे सबसे अच्छा कर्मचारी बनना है. अच्छी बात है, good. I want to do a second job and earn more money. और दूसरी एक और नौकरी करके थोड़ा और पैसा कमाना है. अब चीजें मुश्किल हो रही है. I want to also give all the possible entrance exams that are available. और जितने भी entrance exams available है सब में मैं जाकर बैठना चाहता हूं. After work, I want to go home and prepare for my PhD also. काम खत्म करके घर पर जाकर अब मैं PhD की भी तैयारी करूंगा. I also want to do online coaching after my work to improve my English and communication skills. और घर पर जाकर और मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए कोचिंग लूंगा, ऑनलाइन कोचिंग, इंग्लिश पढ़ूंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ूंगा, सारी चीजें मैं करूंगा. What did this man do? ये व्यक्ति ने क्या किया? He himself ate up all his time. वो खुद के समय को वो खुद ही खा गया. How much time does he have left for his own family and church? Nothing. परिवार के लिए और कलीसिया के लिए कितना समय बच गया इसके बाद? कुछ नहीं. It is not because he is a very busy man. वो इसलिए नहीं क्योंकि ये व्यक्ति बहुत व्यस्त आदमी है. It is because he is a very selfish man. ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत स्वार्थी इंसान है. It is because he is not a humble man. वो एक दीन व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के बारे में भी सोचता है. Who thinks about others also. He thinks only about himself. Even if he has to sacrifice the interests of his own family members, interests of his brothers and sisters in Christ, he will do it. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. अगर कुटुंबी जनों के हित के बारे में सोचना है, दूसरे लोगों के हित के बारे में सोचना है, कलीसिया के भाइयों और बहनों के हित के बारे में सोचना है, बलिदान कर दो, कोई जरूरत नहीं है. मेरा हित पहले. First, my interest. Think about that for a few seconds. कुछ समय इसके बारे में सोच के देखो. पिछले हफ्ते दूसरों के लिए कितना समय निकाला? Think about it. How much time did you take out for somebody else? दूसरों के बारे में मत सोचना अभी. खुद के बारे में सोचना. Let's now look at the second Christian value. आइए हम दूसरे मसीही मूल्य के बारे में सोचें. नम्रता.
The word gentleness is used in 1 Corinthians chapter 4 and verse 21. ये जो नम्रता शब्द है इसका प्रयोग पहले कुरिन्ती के 4 अध्याय और उसके 21वें आयत में इस्तेमाल किया गया है. Let's read that. 1 Corinthians chapter 4 and verse 21. He says, Paul says, what do you wish? Shall I come to you with a rod or with love in a spirit of gentleness? वो कहता है, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? Here Paul is speaking with some people in the Corinthian church. यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के कुछ लोगों से बात कर रहा है. Here Paul is, they had become arrogant. These people had become arrogant. ये जो लोग हैं, पौलुस कहता है कि ये फूल गए थे. ये लोग फूल गए थे यानी घमंडी हो चुके थे. They were ignoring a very serious sin in their midst. वो उनके बीच में होने वाले एक गंभीर पाप को अनदेखा कर रहे थे. And not exercising church discipline against the perpetrator of that sin. और पाप करने वाले के पर अनुशासन लगाना नहीं चाहते थे. एक तो पाप को अनदेखा करो और उसको चलने दो. कलीसिया में जो हो रहा है चलने दो. No problems. And that's what we read in 1 Corinthians chapter 5 and verse 1 and 2. Exactly after that. और उसके उसी बात को हम पढ़ते हैं तुरंत बाद 5वें अध्याय के पहले 2 आयतों में. Let's read that. He says, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father's wife. And you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. वो कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है. और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो. Paul was soon planning to make a visit to Corinth. पौलुस जल्द ही कोरिन्थ का एक दौरा करने वाला था. And in chapter 4 and verse 21 there, he's asking these arrogant Corinthian believers if we should come with a rod. और वो 4 अध्याय 21वें आयत में इन कोरिन्थ के विश्वासियों से पूछ रहा है, क्या मैं छड़ी लेकर आऊं तुम्हारे पास? Shall I come to you with a rod? Rod refers to some kind of punishment or chastisement from him. छड़ी का मतलब है पौलुस किसी प्रकार का दंड या सजा साथ में लेकर आने वाला है. He could have used his pastoral authority to initiate punishment against such people. उनका पासबान होने से वो दंड की कार्रवाई शुरू कर सकता था ऐसे लोगों के खिलाफ. But he did not prefer to do that. लेकिन वो ये करना नहीं चाहता था. Rather he preferred to be gentle with them. लेकिन वो चाहता था कि वो इनके साथ नम्रता से व्यवहार करते रहे. Gentle means he did not want immediately to use his authority to punish them. नम्रता का मतलब है कि वो दंड देने के लिए तुरंत अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था. He wanted to give up his right to punish or chastise for the time being. वो अभी के लिए अपने दंड देने के या सजा देने के अधिकार को छोड़ देना चाहता था. दे सकता था, उसका हक था, लेकिन नहीं देना चाहता था. He wanted to do it. He wanted to discipline them. He could have done it. It was in his authority. But he gives it up. That is why there in chapter 4 and verse 21 he asks, shall I come with love and a spirit of gentleness? उसीलिए वो वहां पर पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पास प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊं? छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता के साथ आऊं? Another example of Paul's gentleness towards the Corinthian believers is found in 2 Corinthians chapter 10.
पौलुस के कोरिन्थियों के विश्वासियों के प्रति जो नम्रता थी, उसका एक और उदाहरण हम पाते हैं दूसरे कोरिन्थियों के 10वें अध्याय में. Now, the context of that passage is that some opponents of Paul, some false apostles, had infiltrated the congregation. अब इस खंड का संदर्भ ये था कि पौलुस के कुछ विरोधी, झूठे प्रेरित कलीसिया में घुसपैठ कर चुके थे. And they had begun to poison the minds of the believers against Paul. और उन लोगों ने विश्वासियों के मन में पौलुस के विरोध जहर फैलाना शुरू कर दिया था. But he tells the congregation that he did not want to be bold with them when he comes. लेकिन वो इस कलीसिया से कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आऊं तब मुझे तुम्हारे प्रति साहस करने की जरूरत ना पड़े. He did not want to assert his apostolic authority. वो अपने प्रेरित होने के अधिकार को जताना नहीं चाहता था उन पर. Rather, he wanted to show them the meekness of Christ. बल्कि वो मसीह की नम्रता को उन पर दर्शाना चाहता था. Let's read that. 2 Corinthians chapter 10 and verse 1 and 2. एक बार उसको पढ़े. दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय और पहला और दूसरा आयत. For I want you to know, brothers, 2 Corinthians. I, Paul, myself entreat you by the meekness. That's the word there actually, okay? Meekness, which is used as gentleness in Ephesians. I, Paul, myself entreat you by the meekness and gentleness of Christ. I who am humble when face to face with you, but bold toward you when I am away. So that was an accusation his opponents were making. He's very bold only when he is far away. When he comes near, he is very humble. So he's using that. And he says, I beg of you that when I am present, I may not have to show boldness with such confidence as I count on showing against some who suspect us of walking according to the flesh. वो कहता है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे और साहस करता हूं. अब ये उसके विरोधियों का कहना था. विरोधी कहते थे, पौलुस जो है ना, हमारे पास रहता है तो बड़ा दीन नम्र, लेकिन दूर जाता है तो बहुत साहसी हो जाता है. मजाक कर रहे थे पौलुस के साथ. तो वो उसका ही इस्तेमाल कर रहा है. बोलते हैं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं. यानी वहां पर देखो वो शब्द उसने, नम्रता शब्द उसने फिर से इस्तेमाल किया. मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसे मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं. But this does not mean that Paul was weak. इसका मतलब ये नहीं था कि पौलुस कमजोर था. He had told them that he'll be more strict with his opponents who are harming the community. वो बोलता है कि जो लोग इस कलीसिया को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके साथ में स्ट्रिक्ट बनूंगा. 6वें आयत को भी एक बार पढ़े. Let's read verse 6 also. Being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. और तैयार रहते हैं कि वो बोलता है कि वो तैयार रहता है कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे. तो वो आज्ञा उल्लंघन को दंडित भी करने वाला है. But his approach generally towards believers was of gentleness. लेकिन विश्वासियों के प्रति उसका जो व्यवहार था वो हमेशा नम्रता के साथ करना चाहता था. He always wanted to show an attitude of gentleness. He did not want to be immediately harsh with his erring congregations. वो अपने पापमय कलीसियाओं पर तुरंत कठोर नहीं होता था. Why was Paul so gentle with his Christian brothers and sisters? पौलुस अपने मसीही भाइयों और बहनों के प्रति इतना नम्र क्यों रहता था? This was because he understood
that his apostolic authority was given to him to build up the church and not to destroy it. और वो नम्र इसलिए रहता था क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पास जो अधिकार प्रभु यीशु ने दिया है, एक प्रेरित होने का, एक पासबान होने का, वो इसलिए नहीं दिया था ताकि कलीसिया को बिगाड़ दे, बल्कि इसलिए दिया था कि कलीसिया को बांधे। उसलिए वो नम्रता से पेश आता था, जितना हो सके वो नम्रता का प्रयोग करता था। He would try to be as gentle as possible. Read verse 8, 8वें आयत को पढ़े। For even if I boast a little too much of our authority, which the Lord gave for building you up and not for destroying you. क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है। We all need to be gentle with each other because our responsibility is to build each other up and not to destroy them. हमें एक दूसरे के प्रति नम्र इसलिए रहना है ताकि क्योंकि हमें क्या काम सौंपा है, हम दूसरों को बांधे ना कि बिगाड़े। Paul says that and that is why Paul says that gentleness and even the next coming value patience is part of the fruit of the Holy Spirit. उसलिए पौलुस कहता है कि ये जो नम्रता है और आने वाला जो मूल्य है धीरज, ये दोनों पवित्र आत्मा का फल है। Every believer needs to display these qualities to each other. और ये दोनों मूल्यों का एक विश्वासी के पास होना बहुत जरूरी है। In Galatians, he gives us one more reason to be gentle with each other. गलातियों में वो एक और कारण हमें देता है हमें एक दूसरे के प्रति क्यों नम्र रहना है। Let us read Galatians chapter 6 and verse 1. आइए हम गलातियों का 6वां अध्याय और उसका पहला आयत पढ़ें। Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. वो कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। In the previous chapter, Paul had presented a very lofty picture of Christian living. पिछले अध्याय में यानी गलातियों के 5वें अध्याय में पौलुस ने गलातियों को मसीह जीवन के बारे में एक उत्कृष्ट चित्र प्रस्तुत किया था। But he was also wary that these Galatian believers can be very hard on each other. And if somebody fails to meet these standards, they will be very hard with each other. और वो ये भी जानता था कि ये गलाती लोग अगर यानी इतना जो बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया है मसीह जीवन के बारे में, अगर किसी ने उसमें कोई गलती कर दी तो ये एक दूसरे को चीर फाड़ खाएंगे, वो भी वो जानता था। That is why he reminds them that if they catch someone committing a sin, then they should gently restore such a person. उसलिए वो कहता है कि अगर कोई अपराध में पकड़ा भी जाए तो बड़े नम्रता से ऐसे व्यक्ति को संभालो। Because they themselves are not perfect but susceptible to commit the sins. And that is what he is saying there. क्यों करना है ऐसा? क्योंकि वो कहता है कि हम खुद सिद्ध नहीं हैं। हम जो दूसरों को सुधारते हैं हम खुद भी सिद्ध नहीं हैं। We who want to correct others, we ourselves are not perfect. We ourselves are susceptible to commit the same sins. That is why when we correct, let's do it with gentleness. उसीलिए दूसरे को समझाओ तो नम्रता के साथ करो। 1 John chapter 1 verse 8 says, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां आयत कहता है, यदि हम कहे कि हम में कोई भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। And probably that is why in Ephesians also, as Paul begins to write 3 chapters full of Christian living, he reminds us of the basic Christian value to remain gentle with each other. उसीलिए
अभी एफेसियों के इस पत्र के अंदर अगले 3 अध्यायों में वो मसीही जीवन के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वो बोलता है मसीही जीवन जीने का तरीका मैं बता रहा हूं, लेकिन एक दूसरे को वो बोलकर चीर फाड़ मत करना, लेकिन एक दूसरे की तरफ नम्र बने रहना. And we need to be gentle not just with other Christians. और हमें सिर्फ एक मसीह को दूसरे मसीह की तरफ नम्र नहीं बनना है, लेकिन हर मनुष्य, सब मनुष्यों के प्रति नम्र बनना है. We must be gentle towards all men. Let's read Titus chapter 3 and verse 2. आइए हम तीतुस के 3 अध्याय और उसके 2 आयत को पढ़ें. Titus chapter 3 and verse 2. To speak evil to no one, to avoid quarreling, to be gentle. Okay, that's the word there. Sorry, that's not the word there, to be gentle. Actually, it is, and to show perfect courtesy or show perfect consideration. That's the word gentle there. Toward all people. किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे. सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ रहे. Let us also read 2 Timothy chapter 2 verse 25 and 26. आइए हम 2 तिमोथियुस का 2 अध्याय 25 और 26 को भी हम पढ़ें. 2 तिमोथियुस 2 अध्याय 25 और 26. 2 Timothy chapter 2 verse 25 and 26. Correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. वह विरोधियों को नम्रता से समझाए. देखिए फिर से वो वही बात को कह रहा है. क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए. Here Paul tells Timothy that he should correct his opponents with gentleness and not harshness. यहाँ पर पौलुस तिमोथियुस से कहता है कि तुम अपने विरोधियों को नम्रता से समझाओ. तिमोथी एक तरीके से उसका असिस्टेंट पास्टर था एफेसस के अंदर. Timothy was a pastor in Ephesus. He's telling Timothy, correct your opponents with gentleness. अपने विरोधियों को नम्रता से समझाओ. शायद नौजवान था, गरम खून का था. Young pastor getting angry at every given opportunity. Because God, why? What's the reasoning? क्यों वो बोल रहा है? Because God could use that attitude to bring the people he is correcting to repentance. वो बोलता है इसलिए ताकि परमेश्वर तुम्हारे उस नम्र रवैये का इस्तेमाल करेगा. किस लिए पता है? लोगों को मन फिराव देने के लिए. And they will put their trust in the gospel and be released from the bondage to sin and Satan. और वो सुसमाचार पर तब विश्वास करेंगे और पाप और शैतान के बंधन से छूट जाएंगे. How does God use our gentleness to bring people to repentance and faith? हमारे नम्रता से परमेश्वर दूसरे लोगों को मन फिराव और विश्वास में कैसे लेकर आ सकता है? That's a good question. We need to ask that. हमें वो सवाल करना है. Let us read 1 Peter chapter 3 and verse 14 and 15. आइए हम पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 14वां और 15वां आयत पढ़ें. 1 Peter chapter 3 verse 14 and 15. But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. कहता है यदि तुम
धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। There will be persecutors in this world who will try to intimidate us. इस दुनिया में हमारे सताने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो हमें डराने का प्रयत्न करेंगे and question our Christian hope, और हमारे मसीही आशा पर सवाल खड़ा करेंगे। But we should answer them not harshly, लेकिन हमें उनके प्रति उत्तर कठोरता से नहीं देना है, बल्कि कैसे देना है? नम्रता से देना है। क्यों नम्रता से देना? Why? Let us read verse 17 and 18. आइए हम 17वें और 18वें आयत को पढ़ें। For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. In other translation it is the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। Because when we keep doing what is right in the face of wrong, जब हम बुराई के सामने भलाई करते रहेंगे, then we are reflecting Christ-like behavior which God likes first of all. तब हम क्या कर रहे हैं पता है? जब हम बुराई के सामने भलाई करते हैं, हम मसीही व्यवहार को दिखा रहे हैं जो परमेश्वर पसंद करता है। Christ the just, instead of doing justice to the unjust of this world, came and died for their sins. सोच के देखो, मसीह जो धर्मी था वो अधर्मी दुनिया को दंड नहीं सुनाता है, बल्कि उस अधर्मी दुनिया के पापों के लिए खुद आकर मरता है। उसकी नम्रता के बारे में सोच कर देखो। Think about his gentleness. That is why in Matthew, when Jesus enters Jerusalem on a donkey, it is shown as the fulfillment of what was written in Zechariah. उसीलिए मत्ती के सुसमाचार पर जब यीशु मसीह यरूशलेम शहर पर एक गधे पर बैठकर आता है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये जकरिया के भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। क्या बोला था जकरिया ने? What did Zechariah say? He said, "Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you." Then what does he say? Gentle, mounted on a donkey. वो बोलता है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। फिर क्या कहा है? वह नम्र है और गधे पर बैठा है। He came gently towards us. वो नम्रता के साथ हमारे पास आया। The donkey showed his gentleness. वो गधा क्या दिखाता था पता है? उसके नम्रता को दिखाता था। अगर नम्र नहीं होता तो कैसे आता? घोड़े पर आता, तलवार लेकर। If he was not gentle, he would have come on a horse with sword in his hand. Next time ऐसे ही आएगा, अगली बार ऐसे ही आने वाला है। But he came to us gently, लेकिन नम्रता के साथ हमारे पास आया। Similarly, when we gently correct our opponents, our behavior reflects the Christ we preach. इसलिए जब हम लोगों को नम्रता से समझाते हैं, तब हमारे व्यवहार के अंदर मसीह झलकता है। The gentle Christ, वो नम्र मसीह झलकता है हम में से। And God uses this also to bring conviction in the hearts of our opponents. और परमेश्वर हमारे इस रवैये का इस्तेमाल करता है हमारे ही विरोधियों को उसके सत्य के बारे में विश्वास लाने के लिए।
They don't just hear Christ. When you treat people like this, they don't just hear Christ, they are able to see Christ. जब आप ऐसा व्यवहार लेकर लोगों के पास जाते हैं, नम्र व्यवहार लेकर, वो सिर्फ मसीह के बारे में सुनते नहीं है, वो मसीह को देख पाते हैं आपके व्यवहार के अंदर. And they repent and put their faith in Jesus Christ. और तब वो मन फिराकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. When we gather as church, we meet all kinds of people. जब हम कलीसिया एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, आप अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलोगे. यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं. There are different kinds of people here. Some are irritating. कुछ लोग जो है चिढ़ पैदा करने वाले लोग हैं. Some could be gossiping. कुछ लोग चुगली करने वाले लोग होंगे. Some will be disobedient. कुछ लोग आज्ञा न मानने वाले लोग होंगे. Some will be absolutely rebellious. कुछ जो है बिल्कुल बलवा करने वाले लोग होंगे. And we have every right to be harsh with them. और उनके ऊपर कठोर होने का हमारा पूरा हक बनता है. To be bold with them. उनके प्रति साहस दिखाए. To scold them. उनको डांटे. To chastise them. उनको सजा दे. Rather we use kind words and a peaceful body language. उसके बदले हम क्या करते हैं? उसके प्रति दया के बोल को बोलते हैं. उन लोगों के प्रति शांति का हाव भाव रखते हैं. We try to gently restore them. नम्रता से उनको संभाल लेते हैं. First, because our first duty is to build them up, not to destroy them. पहला इसलिए क्योंकि हमारा काम उनके प्रति क्या है? भले वो कैसे भी हो, हमारा काम है उनको बांधना, ना कि बिगाड़ना. Especially leaders have been given pastoral authority to build up the church, not to destroy it. खासकर कलीसिया के अगुवे, उनको एक पासबान का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वो कलीसिया को बांधे, ना कि बिगाड़े. उसी नम्रता से पेश आओ. Treat other people with gentleness. Second, because we know that we ourselves are sinners who could do the same mistakes. दूसरी बात यह है कि हम खुद ये जाने कि ये गलती जो सामने वाला कर रहा है वो मेरे से भी हो सकता है. उसलिए नम्रता से पेश आए. Be gentle. Third, because we want to show Christ through our words and body language. क्योंकि हम हमारे शब्दों से और हमारे हाव भाव से मसीह को दर्शाना चाहते हैं. So that people not only just hear about Christ but they see Christ. ताकि लोग सिर्फ मसीह के बारे में सुने नहीं, मसीह को देख पाए आपके अंदर. People will repent from their sins and put their faith in Jesus Christ and be rescued from the bondage of sin and Satan. तब लोग मन फिराते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और शैतान और पाप के बंधन से वो छूट जाते हैं. Did you come here to teach somebody a harsh lesson today? क्या आज किसी को एकदम कठोर कुछ बोलने के लिए आज आप आए यहाँ? Or were you planning to meet somebody today evening to give them nice scolding? या आज सुबह मन बनाकर उठे, आज शाम को आज मैं उसको छोड़ूंगा, आज मैं कुछ दो चीजें तो उसको सुना कर ही रहूँ. God's word is telling you, be gentle like Christ. परमेश्वर का वचन बोलता है मसीह की तरह